हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड के पॉलिटी वाले सीरीज में अगला वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की को देखेंगे। इसमें नगरीय प्रशासन आएंगे। इसमें अलग अलग नाम है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आएंगे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। उसके अलावा आएंगे नैक, नोटिफाइड एरिया कमेटी, और उसके बाद नगरीय स्थानीय प्रशासन निकाय। उसकी संख्या लगभग 50 है। नगर निगम झारखंड में 9 है, 9। जिस नगर निगम किसको कहते हैं? झारखंड में जिस क्षेत्र की भी संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, जिस शहर की भी संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ पर नगर निगम बना दिया जाता है। और जिस क्षेत्र की भी संख्या 5 से 10 लाख के बराबर है, उसको वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। और जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा हो, 5 से 10 लाख के बीच में अगर जनसंख्या हो, तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर पंचायत झारखंड में छोटे शहरों को कहा जाता है नगर पंचायत। उसकी संख्या झारखंड में 22 है। और नोटिफाइड एरिया कमेटी झारखंड में एक ही है। आपको हमने पहले ही बता दिया था, अगर याद है तो फिर भी आपको हम फिर से बता देते हैं। ये है जमशेदपुर। आबादी 5 से 10 हज़ार के बराबर होती है नोटिफाइड एरिया कमेटी की। नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की संख्या झारखंड में बहुत सारी है। मतलब ये छोटे छोटे जो शहर के रूप में डेवलप हो रही हैं, वो इसके अंदर आती हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, नगरीय प्रशासन के बारे में। नगरीय प्रशासन में हम लोग देखते हैं नगर निगम की जो है 9 है हमारे। चलिए इसका हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। पहले भी आपको हमने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल से शुरू करते हैं। हमारा आ जाएगा रांची। रांची के बगल में हमारा आ जाएगा चास। चास के बगल में हमारा आ जाएगा धनबाद। धनबाद ये हमारा आ जाएगा रांची। रांची के बगल में हमारा आ जाएगा धनबाद। धनबाद के बगल में आया चास। उसके नीचे हम लोग आ जाएंगे, वहाँ पर आता है हमारा मानगो और आदित्यपुर। ये ईस्ट सिंहभूम के एरिया में मानगो और आदित्यपुर। इधर हम आएंगे, ये हमारा सांस्कृतिक राजधानी देवघर। देवघर के बगल में हमारा आता है गिरिडीह। गिरिडीह के बगल में आता है कोडरमा। के बगल में आता है हजारीबाग। हजारीबाग में इधर पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड में और आते हैं, मतलब मेदिनीपुर आता है, मेदिनीपुर। ये टोटल हमारे 9 हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। ये होगी 9 की संख्या में है, तो इसमें कभी कभी एक्सक्लूजन टाइप में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इनमें से कौन नगर निगम नहीं है, या फिर इनमें से कौन नगर निगम है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नगर परिषदों की संख्या 8 है, जिसमें आबादी 5 से 10 लाख की होती है। इसको याद करना आपको जरूरी नहीं है। नगर पंचायत छोटे शहरों को कहता है जिसमें नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। इसकी संख्या 22 है। नोटिफाइड एरिया कमेटी 5 से 10 हज़ार की जनसंख्या में है। ये जमशेदपुर में है। और स्थानीय प्रशासनिक निकायों की संख्या, नगरीय प्रशासनिक निकाय 50 है। तो रांची, चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। टोटल 9 जो हमारे नगर निगम हैं। रांची आपको हमने पहले बताया था 1869 किनका बर्थडे है, महात्मा गांधी का। आपको हमने एक बार फिर से लास्ट बार भी एक बार हमने बताया था नगर निगम के बारे में। आपको अगर हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको हमने बताया था, एक कन्फ्यूजन होता है पहला नगर पालिका और एक आपको हमने बताया था पहला नगर निगम। नगर पालिका और एक नगर निगम। तो इसमें एक नगर निगम है पहला हमारा रांची, और नगर पालिका ये हमारा मेदिनीनगर। तो पहला हमारा देखिए, ये रांची का गठन नगर पालिका, ये हमारा रांची है। रांची नगर पालिका 1869 में है। लेकिन उससे पहले भी ये रांची का जो ये हुआ था नगर पालिका जब थी, रांची नगर पालिका 1869 में। फिर बाद में ये कब ये हुआ है 1979। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं याद करना, लेकिन ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा है मेदिनीनगर। ये ओल्डेस्ट है 1868। इसको याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन रांची को भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1869 और 1868 एक ही ईयर का अंतर है, 1868 और 1869। मेदिनीनगर पहले है, उसके बाद रांची 1869। फिर री एस्टेब्लिश किया गया है इसको, रांची वाले को 1979 में, मेदिनीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 2017 में।
ये दोनों को तो एटलीस्ट आपको मिनिमम याद करके रखना है। हजारीबाग का 1886, इसको उतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार आपको खाली गिरिडीह 2017 सबसे लेटेस्ट में जो बना है ये है गिरिडीह, इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवघर 2010 में बना है, धनबाद 2006 में बना है, चास 1977 में बना है, 2015 में इसको रीएस्टेब्लिश किया गया है। मानगो 2017 में बना है, देखिए मानगो भी 2017 में बना है, गिरिडीह भी 2017 में बना है, लेकिन ये अगस्त में बना है, ये गिरिडीह सितंबर बना है, इसलिए तो लेटेस्ट हमारा हो जाता है। लेटेस्ट नगर निगम कौन सा है, तो उसमें हमारा हो जाएगा गिरिडीह। ओल्डेस्ट नगर निगम हमारा पूछा जाएगा तो हमारा कौन सा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेदिनीनगर, पलामू में पड़ता है। और आदित्यपुर बना है 2015 में, आदित्यपुर नगर परिषद 1963 में ये है। दिसंबर 2001 में झारखंड में, इसमें एक थोड़ा सा संशोधन है, पहले रांची का जो हेड है, मतलब ये नगर निगम के जो हेड है उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था, उनमें संशोधन किया गया है। नगर निगम अंगीकरण एवं संशोधन अधिनियम 2001 में मेयर और महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाने लगा। उससे पहले इस अधिनियम के पूर्व इसका निर्वाचन एडलमैन के द्वारा किया जाता था। ये भी एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नियम था, उनके द्वारा ये किया जाता था। रांची के नगर निगम में 55 वार्ड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये प्रथम नागरिक कहा जाता है इनको। महापौर एक वास्तविक कंट्रोलर नहीं होते हैं, एक्चुअली कमिश्नर। महापौर एक नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक कंट्रोलर एक कमिश्नर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मतलब जैसे राष्ट्रपति के पास फुल पावर नहीं होता है, बस एक सिग्नेचर पावर है, लेकिन सारे पावर हमारे प्रधानमंत्री के पास होता है, उसी के जैसा महापौर के पास भी उतने सारे पावर नहीं होते हैं। कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उनके पास सारा पावर होता है। वर्तमान में आपको हमने बताया एक ही कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, वो जमशेदपुर में है। थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। पहली नगर पालिका आपको हमने बताई 1868 और 69 कहीं कहीं दिया हुआ रह सकता है, आपको हमने बताया। थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, अगर 68 69 दोनों दिया हुआ है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। पहली नगर पालिका हमारी कौन सी है, मेदिनीनगर, पलामू। अब पहला नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका, पहले रांची बना था 1869 में बना था, लेकिन फिर बाद में नगर निगम को एस्टेब्लिश किया गया है 1879 में। रांची नगर निगम को एस्टेब्लिश किया गया है, रीस्टेब्लिश किया गया है। झारखंड का एकमात्र विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, RRDA, रांची रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 1997 में। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है झारखंड के एग्जामों में। झारखंड के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सब क्वेश्चन भी आपको, ये सब चीज़ें आपको हमने बता दिया है। शेड्यूल 5 में वैसी चीज़ें आती है, अनुसूचित क्षेत्र में। संविधान में जो एक्स्ट्रा सूची जोड़ी गई है उसमें एक्स्ट्रा सूची जोड़ी गई है, वो शेड्यूल के अंदर में आती है। तो झारखंड में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वर्ष 2007 में भारत राष्ट्रपति के आदेशानुसार झारखंड में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शेड्यूल 5 में डाला गया है। उसमें से 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली आते हैं, 3 पार्शली आते हैं। आपको हमने पहले भी याद करवा दिया था। ये कब हुआ है, 2007 में हुआ है। ये थोड़ा सा आपको शायद उसमें हमने नहीं बताया था, ये ईयर याद रख लीजिएगा कब झारखंड में इम्प्लीमेंट हुआ है, 2007 में यह झारखंड को प्रदत्त किया गया है। 13 कम्प्लीटली आते हैं, 3 पार्शियली आते हैं। 3 पार्शियली आपको बता दे रहे हैं, 13 वाला तो आपको फिर से 3 पार्शियली में इधर से हमारा हो जाएगा गोड्डा, गढ़वा और पलामू। गोड्डा, गढ़वा, पलामू 3 पार्सल है। उसके अलावा इसमें पार्शली लागू होते हैं। उसके बाद फुल्ली वाले तो आपको हमने पहले ही बता दिया था, आप नाम देख लीजिए। जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, खूंटी में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, चतरा में। सॉरी, ये वाला है हमारा चतरा, वो तो हमारा कोडरमा है, ये हमारा है चतरा में। तो फिर हम लोग देख लेते हैं जो कंप्लीटली 13 आती है, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, खूंटी। ये आपको हमने पहले ही बता दिया है।
और जो पार्शियली लागू होते हैं, पार्शियली लागू वाले क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। पलामू का सतबरवा प्रखंड, पलामू का सतबरवा प्रखंड और राबदा और बकोरिया पंचायत। पलामू का सतबरवा प्रखंड और राबदा और बकोरिया प्रखंड था। प्रोनाउंसिएशन एरर हो तो उसको एक्सक्यूज कर दीजिएगा। गढ़वा का भंडरिया प्रखंड, गढ़वा का भंडरिया प्रखंड और गोड्डा का सुंदर पहाड़ी और बारीजोरा प्रखंड। गोड्डा का सुंदर पहाड़ी और बारीजोरा, गढ़वा का भंडरिया प्रखंड और हमारा आ जाता है ये वाला पलामू का सतबरवा प्रखंड और राबदा और बकोरिया प्रखंड, राबदा और बकोरिया प्रखंड। थोड़ा सा नाम, लोकल नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में एरर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए, और एक चीज़ बच जाता है हमारा नैक, एक ही है हमारा नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी। नैक तो हमने बता दिया था, वो जमशेदपुर में है। उसके बाद हमारा तो छावनी बोर्ड भी एक ही है झारखंड में, वो है कहाँ पर आपको हमने बताया था, ये डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है, डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय के आता है। आपको हमने बहुत बार बताया, आप इसको एक बार याद करके देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं छावनी बोर्ड हमारा कहाँ पर है। इसके डायरेक्ट सदस्य, इसके कमांडिंग ऑफिसर इसके सदस्य होते हैं, इसके डायरेक्ट सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रालय के अधीन में आता है, इसके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, इसके डायरेक्ट सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिया, ब्लॉक भी आपको हमने बता दिया है। उसके बाद 32,712, 4,364 विलेज पंचायत, ये सारे हमने बता दिए। कंटोनमेंट एरिया आपको हमने बता दिया है। तो लगभग चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक चीज़ें हमने कंप्लीट। ये सब चीज़ें आपको, इसमें से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपको मिनिमम चीज़ें, आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिनिमम याद होनी ही चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।